लखनऊ के कांग्रेस पार्टी प्रदेश मुख्यालय पर 12 जनवरी को प्रियंका गांधी वाड्रा का जन्म दिवस मनाने के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। ऐसे में लखनऊ की महिला जिला अध्यक्ष रुबीना सईद ने अमृत विचार के संवाददाता से बातचीत कर प्रियंका गांधी के जन्मदिन और विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर अपनी राय दी। इसी कड़ी में कांग्रेस प्रवक्ता अशोक सिंह ने भी अपनी राय देते हुए क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। अशोक जी, आने वाली 12 जनवरी को प्रियंका जी का बर्थडे है, क्या कुछ इंतजामात हैं पार्टी कार्यालय पर? देखिए, हमारी राष्ट्रीय नेता हैं, हमारी प्रभारी हैं और प्रियंका गांधी जी जुल्म के खिलाफ लगातार, जो गूंगी बहरी सरकार थी, बेटियों की आवाज बनी, किसानों की आवाज बनी, दलितों की आवाज बनी, पिछड़ों की आवाज बनी। उनका जन्मदिन है, संकल्प दिवस के रूप में मनाएंगे और इस गूंगी बहरी सरकार को, जो अहंकारी सरकार है, उसे हटाने के लिए संकल्प। 10 मार्च को एक नई सरकार प्रियंका गांधी के नेतृत्व में देने जा रहा है। यही संकल्प हमारा उनके। भारतीय जनता पार्टी तो खोखली बातें करती है। नारी के सम्मान में भाजपा मैदान में वही बेटी रात के 12 बजे टायरों के बीच में जला दी गई। जिसका कलेजे का बेटा जाता है ना, कभी उनसे पूछिएगा। योगी सरकार तो आंकड़ेबाजी करती है, चाहे वो कोरोना काल में आंकड़ेबाजी करती है। लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली, लोगों को दवाइयां नहीं मिली और लोग किसानों की सादत हो गई। सासों कोई जिम्मेदारी नहीं। जो योगी आदित्यनाथ को संविधान कुर्सी देता है, वही आम आदमी को अधिकार देता है पूछने का, सवाल करने का। मगर इस सरकार से सवाल पूछो तो पाकिस्तान चले जाओ, इस तरह के माहौल उड़ाया है। राहुल जी ने इस सरकार को चेताया था कि कोरोना आने वाला है, महामारी आने वाली है, मगर ये मजाक उड़ाया। राहुल जी ने इस सरकार को चेताया था कि कोरोना आने वाला है, महामारी आने वाली है, मगर ये मजाक उड़ाया करती थी। देश में किस तरह त्रासदी झेली तो उत्तर प्रदेश की जनता ने बहुत सब कुछ देखा है। अब वो किसी प्रयोग में नहीं आने वाली है। मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। निश्चित तौर पर आम जनमानस में, हमारी बेटियों में जज्बा पैदा हुआ है और जिम्मेदारी हुई। इस जज्बे के साथ 10 मार्च को उत्तर प्रदेश में एक नई सरकार प्रियंका गांधी के नेतृत्व में देने जा रहे हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। आने वाली 12 जनवरी को प्रियंका गांधी वाड्रा का जन्मदिन है। उसके साथ ही 2022 के चुनाव का ऐलान भारत निर्वाचन द्वारा कर दिया गया है। क्या कुछ इसके इंतजाम हैं और क्या कुछ इन टिकट को देखते हुए लोगों पर या चुनाव पर इसका फर्क पड़ेगा? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं रुबीना, जो कि जिला अध्यक्ष लखनऊ। उनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ कहना है उनका। रुबीना जी, मेरा सवाल ये है कि आने वाली 12 जनवरी को प्रियंका गांधी वाड्रा का बर्थडे है, तो किस तरह से प्रदेश कार्यालय पर आप लोग इसको मनाएंगे? जी देखिए, हम लोग की कोशिश यही है, क्योंकि वो भी एक महिला है और हम लोग भी, जितनी भी महिलाएं हैं, सब मिलकर एक स्पेशल प्रोग्राम का हम लोगों ने सोचा है और उसका अरेंजमेंट में भी हम लोग लगे हुए हैं और कोशिश यही करेंगे कि जो टीनेजर्स हैं उसमें इन्वॉल्व हों और उसको बहुत धूमधाम। अभी हम ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, कुछ है डिस्कशन, बट ये है, कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं रहेंगी उस प्रोग्राम में। ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं रहेंगी। 2022 का चुनाव तिथियाँ भी आ गई हैं, सूचना भी लग गई है और लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ के नारे के संकल्प के साथ जिस तरह से कांग्रेस ने 40% महिलाओं को टिकट देने की बात कही है, क्या कुछ लगता है चुनाव में कितना असर पड़ेगा इसका? देखिए, चुनाव में असर तो बिल्कुल पड़ेगा और औरतें हैं, महिलाएं हैं, बीट भी करेंगी उसको, क्योंकि 40% कम संख्या नहीं होती है और इस 40% की वजह से और लोग जुड़े हैं इस पार्टी में। हमने कितनी महिलाओं को जोड़ा है कि लोग मतलब उत्साह होकर के आ रहे हैं, आवेदन भरा है कितनी महिलाओं ने, दूसरी पार्टी से लोग जुड़ रहे हैं सिर्फ ये 40% की वजह से। तो 40% की वजह से देखिए एक जोश तो है ही है। हम लोगों ने आवेदन नहीं भरा है, बट इतनी मतलब खुशी होती है कि जब लेडीज उसको लेकर के अट्रैक्ट होकर के आती हैं और हमसे पूछती हैं कि हमें ज्वाइन होना है। सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्हें आवेदन भरना है, इसलिए क्योंकि जो ये अपॉर्चुनिटीज महिलाओं को मिली है 40% वाली, ये और किसी पार्टी ने करी नहीं है। तो इट मीन्स कि भाई हमारी पार्टी महिलाओं की जो उनका पिछड़ापन है या जो उनकी कमियां हैं वो उसको समझ रही है। क्योंकि इस टॉपिक को लेकर के अभी किसी भी पार्टी ने किसी तरीके की कोई घोषणा तो करी नहीं है। दे देंगे या नहीं देंगे ये पता नहीं, मगर हमारी पार्टी ने जो वादा किया है वो उनको मिलेगा और 40% महिलाएं अब की इलेक्शन लड़ेंगी। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा संकल्प लेकर के कांग्रेस चुनाव के रण में उतर चुकी है। क्या लगता है इस नारे के साथ क्या कुछ
तस्वीर होगी? तस्वीर तो अब की बिल्कुल डिफरेंट होगी और जो भी तस्वीर होगी वो सबके सामने ही होगी, मगर अब की जोश भी है और एक लहर भी है कांग्रेस की, और जितने भी प्रोटेस्ट हुए हैं, जो स्टैंड लिए हैं, सबके लिए वो हमारी पार्टी ने ही लिए हैं, चाहे वो महिलाओं को लेकर के हो, चाहे वो स्टूडेंट्स को लेकर के हो, या फिर किसानों को लेकर के हो। तो जितने भी प्रोटेस्ट हुए हैं वो तो सभी देख रहे हैं कि कांग्रेस ने ही स्टैंड लिया है। तो इससे एक बदलाव तो है ही है और एक लहर भी है, और उसका चेंजेस जो भी होगा वो आपके सामने होगा 2022 के चुनाव। 2022 के चुनाव में सवाल मेरा आपसे ये है कि अखिलेश ने भी ऐलान कर दिया है कि मैं चुनाव लड़ूंगा, मैंने भी ऐलान कर दिया है कि मैं चुनाव लड़ूंगा। क्या लगता है कि प्रियंका गांधी कहीं से चुनाव लड़ने के लिए है या लोग चुनाव लड़ेंगे कहीं से, या मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में कांग्रेस से कौन होगा? देखिए, मुख्यमंत्री के चेहरे से कौन होगा ये तो अभी हम नहीं बता सकते हैं, और जो भी होगा वो सामने आ जाएगा। और इलेक्शन लड़ने का अधिकार तो देखिए सबको है, वो तो कोई रोक नहीं सकता है, कोई भी लड़े, सबका हक है और सबको चांस मिलना चाहिए। और प्रियंका जी लड़ेंगी नहीं लड़ेंगी ये डर है, क्योंकि 40% उन्होंने कर दिया है, तो लोग सोच रहे हैं कि कहीं प्रियंका जी खड़ी हो जाए तो हम हार ना जाए। तो हमें तो लगता है कि बिल्कुल उनको खड़े होना चाहिए, उनको लड़ना चाहिए इलेक्शन, बिल्कुल। साफ तौर पर रुबीना जी का कहना है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, संकल्प के साथ चुनाव रण में कांग्रेस उतर चुकी है और इस बार चुनाव की तस्वीर कुछ और होगी। लेकिन रुबीना जी का यह भी कहना है क्योंकि लोगों में डर है कि कहीं प्रियंका जी चुनाव रण में उतरी तो हम हार ना जाएं। देखना होगा कि 2022 के चुनाव में क्या कुछ आएगा। मैं प्रशांत त्रिपाठी, लखनऊ से अमृत विचार के लिए।